और खबर जबलपुर से, कांग्रेस विधायक के बेटे की गोली लगने से मौत। संजय यादव के बेटे की गोली लगने से मौत। हादसे के वक्त घर पर विभोर अकेला था। भंडारी अस्पताल में भर्ती भी कराया गया। कुछ देर पहले हमारे संवाददाता ने भी पूरी रिपोर्ट दी और ये बहुत दुखद खबर। संजय यादव उस समय मीटिंग में थे जब उनको ये खबर मिली और कुमार इंदर ने बताया भी था हमारे संवाददाता ने कि बहुत गंभीर हालत है और अब खबर मौत हो चुकी है। कांग्रेस विधायक के बेटे विभोर की मौत गोली लगने से। हालांकि अभी पूरी डिटेल्स सामने आनी बाकी है कि ये कैसे गोली लगी, क्योंकि जब हॉस्पिटल विभोर को ले जाया गया तो वहां पर जब जानने की कोशिश की तो कोई भी बताने की स्थिति में नहीं थी। तरुण भनोट भी वहां पहुंच चुके थे और जैसा कि कुमार इंदर ने भी बताया था कि पूरी छावनी में तब्दील हो गया था। वहां पर तमाम पुलिस और तमाम नेता वहां पर मौजूद थे। लेकिन ये बहुत दुखद खबर जो कि जबलपुर से आ रही है। संजय यादव के बेटे विभोर गोली लगने से मौत। हादसे के वक्त घर में अकेला था। बड़े बेटे ने फोन करके संजय यादव को ये सूचना दी। तस्वीरें आप देख सकते हैं और बड़े बेटे ने अपने पिता से यही बोला कि छोटे भाई को बचा लीजिए। और संजय यादव आए, जैसा कि कुमार इंदर ने भी बताया कि कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं थे, बल्कि कोई भी कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं था। एक तरह से डॉक्टर्स ने भी कहा था कि बहुत चिंताजनक स्थिति है और अब ये बुरी खबर की मौत हो चुकी है विभोर की। संजय यादव के बेटे को गोली लगी थी। कैसे गोली लगी, अभी ये पूरी जानकारी जुटाई जाएगी कि कैसे यह हादसा हुआ। घर में अकेला था उस समय विभोर, ये जानकारी है, कोई नहीं था। अर्चना नागर टीआई हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अर्चना जी, क्या आपसे जानना चाहूंगी क्या कुछ जानकारी, ये हादसा हुआ कैसे, क्योंकि अब तो ये दुखद खबर आ रही है कि विधायक संजय यादव के बेटे की मौत हो चुकी है गोली लगने से। मैडम, हादसा कैसे हुआ ये जांच का विषय है। बट जिस समय हादसा हुआ उस समय संजय यादव जी के छोटे बेटे वैभव घर में अकेले थे और उनकी जो एक नौकरानी थी वो बाथरूम में नहा रही थी। सर्वेंट नीचे काम कर रहा था। कब की घटना है ये किस समय की बात है? मैडम, ये करीब 3 बजे के आसपास की घटना है। लेकिन इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई कि यह हादसा कैसे हुआ। वहां पर गोली लगने से मौत हुई है तो वो बंदूक कहां से आई, वहां पर कैसे थी, कितनी गोली लगी, इस बारे में कोई जानकारी? नहीं मैडम, ये अभी कोई जानकारी मिल नहीं पा रही है। कितनी गोली लगी इस बारे में भी कोई जानकारी नहीं है। उसके संबंध में जांच की जा रही है। जैसे ही जांच कंप्लीट होती है या कुछ जानकारी मिलती है तो अपडेट किया जाएगा आपको। जी, तो टीआई अर्चना हमारे साथ जुड़ी और वो बता रही हैं कि अभी पूरी जानकारी नहीं है। जैसी जानकारी मिलेगी और अपडेट किया जाएगा। शुक्रिया आपका अर्चना जी जुड़ने के लिए। तो कांग्रेस विधायक के बेटे की गोली लगने से मौत। बेटा उस समय अकेला था घर पे, सर्वेंट थे, एक सर्वेंट वॉशरूम में थी और वो अकेला था उस वक्त। विधायक संजय यादव की बात करें तो विधायक संजय यादव मीटिंग में थे, जो खबर आ रही है। बड़े बेटे को जब ये बात पता चली तो बड़े बेटे ने अपने पिता को फोन किया और पूरी जानकारी दी। तरुण भनोट भी पहुंचे अस्पताल, तमाम विधायक अस्पताल पहुंचे। उम्मीद हर किसी के मन में कि बचा लिया जाएगा, डॉक्टर्स कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सका और हर किसी की उम्मीद पे पानी फिर गया। कुमार इंदर हमारे साथ जुड़ चुके, हमारे संवाददाता। कुमार इंदर, दुखद खबर और आपने कहा भी था कि काफ़ी गंभीर हालत है, काफ़ी नाजुक हालत है। डॉक्टर्स ने भी शायद जवाब दे दिया था, लेकिन क्या कुछ जानकारी मिल पाई कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे? देखिए श्रद्धा, ये हादसा जितना दुखद है उतना ही ये कहना मुश्किल हो रहा है पुलिस के लिए कि आखिर कैसे हुआ। लेकिन बताऊं कि जिस छोटे बेटे की मौत हुई है संजय यादव के, उनकी उम्र भी ज्यादा नहीं थी। मतलब अभी उन्होंने दुनिया ठीक से देखी थी, महज 17 साल उनकी उम्र थी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी अभी वो 12वीं पढ़ के निकले थे और उन दुनिया से रुखसत हो गए। तो ये बात एक और समझ में निकल के आ रही है सामने। श्रद्धा, मैं आपको बता दूं कि ये गोली शायद उन्होंने खुद से मारी है, लेकिन अभी इस बात की पुष्टि होना बाकी है। लेकिन जो हमारे सूत्र बता रहे हैं श्रद्धा, मैं आपको बता दूं कि उन्होंने खुद से गोली मारी है। अपने सीधे गन पॉइंट पे गोली लगने की बात खबर आ रही है। हालांकि अभी पीएम होगा, मेडिकल होगा, उसके बाद इसे क्या आत्महत्या कहा जाएगा अगर खुद से गोली मारी है, या खेलते खेलते ये गोली लगी, या अनजाने में ये गोली लगी? वही अभी सब विषय जांच का है श्रद्धा।
लेकिन कहीं ना कहीं मामला इसलिए भी आत्महत्या की हो जाता है क्योंकि घर में किसी का ना होना और ऐसी स्थिति में उनको गोली लगना और उनकी डेथ होना। और एक बात और सामने निकल के आ रही श्रद्धा, जिस वक्त घटना हुई थी उस समय जिस रूम में उनके छोटे बेटे थे वो रूम का दरवाजा अंदर से बंद था श्रद्धा। ये सबसे बड़ी बात ये है, अंदर से बंद था। क्यों था बंद, इसमें संदेह और जाता है कि कहीं ना कहीं इंटेंशनली ये सारी चीजें की गई थी। जब उनके बेटे को ये सब सजना लगी, गोली चलने की जब आवाज हुई तो आनंद फानन में जो घर में जो उनका आसपास के लोग थे वो सब पहुंचे तो दरवाजा तोड़ के उनके छोटे बेटे को बाहर निकाला गया। तो इस बात ये सारी चीजें तस्दीक ये करती है कि कहीं ना कहीं उनके बेटे ने जो है वो खुद से गोली मारी होगी, कहीं ना कहीं प्लान किया होगा, खुद से दरवाजा लगाया होगा। क्योंकि यदि किसी को मारना होता तो उधर बाहर से दरवाजा लगाता। कुमारिंदर, मैं समझ सकती हूँ कि हालात अभी इतने नाजुक हैं कि आपका परिवार के किसी से भी बात करना बहुत मुश्किल होगा, ये मैं समझ सकती हूँ। लेकिन फिर भी कि किसी से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा, कोई उनका जानने वाला, परिवार के बाकी सदस्य कहाँ थे? ये सुनने में आया कि संजय यादव एक मीटिंग में थे, लेकिन उसके अलावा बच्चे की माता, बाकी घर में कौन कौन है, वो लोग कहाँ थे या सब बाहर गए हुए थे, इस बारे में कोई भी जानकारी? बेटे भी अभी यहीं आए हैं, वो खुद उनको लेके अस्पताल पहुंचे क्योंकि बड़े बेटे भी घर में नहीं थे, वो थोड़ी दूर थे। जब उनको इस बात की जानकारी मिली तो तुरंत घर पहुंचे और लोगों को पहुंचे। जब उन्होंने अस्पताल लेके पहुंचा तो घर में फैमिली मेंबर कोई नहीं था श्रद्धा, ये बात तय है। उनके पिताजी मीटिंग में थे, मीटिंग चल रही थी आज जबलपुर में, वहां थे। जब ये हादसे की जानकारी मिली तो सारे लोग आए। पुलिस भी घटना के बाद ही पहुंची जब उनको सारी जानकारी लगी। तो घर में कौन था, परिवार वालों से हमने बात करने की कोशिश की, लेकिन श्रद्धा परिवार का कोई भी सदस्य, न केवल उनका रिश्तेदार भी इस बारे में कुछ भी बात करने से मना कर रहा है। कोई भी कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है कि हादसा कैसे हुआ। सब लोग सदमे में है कि देखते ही देखते ये क्या हो गया। एक छोटा सा बच्चा जो अभी मालिक भी नहीं हुआ था और इस दुनिया से रुखसत हो गया। हर कोई अभी परेशान है और बहुत सारे इसमें सवाल फिर जहन में आते हैं इस खबर पर कि बाकी लोग कहाँ गए थे। विभोर, क्या अगर ये आत्महत्या है, जैसा कि आपने कहा कि अभी कुछ नहीं सामने है, लेकिन ये अंदर से दरवाज़ा बंद, तो कुछ संकेत आत्महत्या की तरफ भी जाते हैं, कुछ आशंकाएं वहाँ भी जाती हैं। अगर ये आत्महत्या थी तो क्यों थी, क्या ऐसा हो गया? 17 साल की उम्र इतनी बड़ी उम्र तो नहीं है, छोटी सी उम्र है, ऐसी क्या चिंता, ऐसी क्या परेशानी? और अगर आत्महत्या नहीं है तो फिर भाई ये लापरवाही कही जाएगी कि घर में बंदूक ऐसे ही रखी हुई है, कोई उसको लेकर सुरक्षा के कुछ इंतजाम नहीं कि इसको अलग रखा जाए, कभी भी कुछ भी हो सकता है बंदूक जैसी चीज के साथ। जब अब उनके बड़े बेटे जब संजय यादव से चिपक के रो रहे थे तो वो सीन शायद हम लोग कैमरे पे ना दिखा पाए, लेकिन मैं समझाने की कोशिश करूंगा श्रद्धा अपने दर्शकों को कि जब उनके बड़े बेटे अस्पताल पहुंचे अपने पिताजी के सीने से लिपट के रो रहे थे कि पापा भैया को, भाई को बचा लो, तो उनके पिताजी के लफ्ज सिर्फ यही निकला श्रद्धा कि मैंने आज ही बंदूक ऊपर क्यों नहीं रखी। मतलब कहीं ना कहीं वो भूल गए थे बंदूक को उन सेफ जगह पे जहां वो रखते थे, अपने कमोड में रखते थे, वहां उन्होंने नहीं रखी थी, बंदूक को बाहर छोड़ दिए थे या उसे छूट गई थी। तो कहीं ना कहीं ये बात आती कि उनके बेटे के हाथ में बंदूक लगी और उन्होंने आज पता नहीं किस मोड में थे, किस चिंता में थे, क्या था उनके दिमाग में, सारी चीजें चल रही थी। ये सब परिवार वाले ही बता सकते हैं। लेकिन परिवार की मैं बात बताऊं तो परिवार में कहीं से कोई ऐसी तकलीफ वाली बात नहीं थे, सारे खुशमिजाज थे। खुद कांग्रेस विधायक संजय यादव जो है हमारे साथ कई बार शो में बैठे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, हमेशा जाली मूड के रहे हैं, गंभीर से गंभीर विषय में। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार रहेगा कुमारिंदर, लगातार आप अपनी नजर बनाए रखें और जो भी जानकारी होगी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। लेकिन बहुत दुखद खबर, बहुत बहुत शुक्रिया कुमारिंदर तमाम जानकारी देने के लिए।